तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 भूगोल का कृषि। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला हमारा है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आप लोग को बताया गया था कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक, आंसर हमारा है काली मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला जो हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो उसको देखते हैं। अभी बताया गया, ऊपर देखो लिखा हुआ है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास के लिए हमारा आंसर हो गया कपास के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, रागी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? रागी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? रागी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो रागी उत्पादन के लिए कई राज्य बताए गए थे आप लोग को, जिसमें से उत्तराखंड, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तीन प्रमुख राज्य लिख रहे हैं, जिसमें से उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश ये प्रमुख राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। ये रागी के उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से रोपड़ फसल कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में रोपड़ फसल कौन से हैं? ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रोपड़ फसल कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन जो हमारा सही है वो है रबड़। ठीक, तो इसके साथ गन्ना भी हमारा रोपड़ फसल है, ध्यान रखिएगा। एक हमारा रबड़ हो गया, इन्हीं दोनों के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है, गन्ना, ये ध्यान रखिएगा। दो हो गए हमारे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर जो 5वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक, तो इसमें पहले जो सही जोड़ा है वो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में आगे है। ठीक, तो ये सही है, हमारा उत्तर प्रदेश इस समय गेहूं उत्पादन में आगे है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में आगे है। गेहूं उत्पादन में आगे है। ठीक, ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक, तो ब्राजील में स्थानांतरित, 6वां क्वेश्चन है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक, ये हो गया। तो ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोका। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, रोका कहा जाता है ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा जो है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा
रेशा, रेशा किसे कहा जाता है। ठीक, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। किसको? जूट को। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 7वां 8वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां जो हमारा, कौन सी फसल फसल चक्र के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी फसल, कौन सी फसल फसल चक्र के रूप में, कौन सी फसल, ठीक, फसल फसल चक्र के रूप में प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही इसमें? दलहन फसलें। कौन सी? दलहन फसलें, दलहन फसलें। ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला जो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत में कॉफी की खेती बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू हुई। ये पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? भारत में कॉफी की खेती, कॉफी की खेती बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू हुई, पहाड़ियों से शुरू हुई। ये पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? स्थित हैं। ठीक, ये पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो ये पहाड़ियां जो हैं कहाँ पर स्थित हैं? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक। इस राज्य में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक, अगला जो हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा टॉप 10 देखते हैं बहुविकल्पीय में। तो अगला क्वेश्चन हमारा, नागपुर और चेरापूंजी शहर किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक, तो नागपुर और चेरापूंजी, नागपुर और चेरापूंजी शहर किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? किस फल के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो आंसर जो हमारा है वो है संतरा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो पेपर में आने की संभावना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक, इसको देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम क्वेश्चन पहला देखेंगे, जो इसमें हमारा क्वेश्चन पहला रहेगा उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा पहला है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं और मुख्य उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं और उत्पादक के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक, क्या करना है आप लोग को? ये देखिए, उत्पादन के क्षेत्रों का वर्णन करना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें आंसर नहीं दिया जाएगा, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आंसर चाहिए इसका आप लोग तो कमेंट करिएगा नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और उस पर कमेंट करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दूसरा हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादक के लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए? गन्ना उत्पादन के लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए तथा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तथा उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। क्षेत्रों के नाम बताइए।
ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम अगला देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों की सूची बनाइए। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी दीजिए। ठीक, भारत में एक फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती हैं उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और बता दिया जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं वाणिज्यिक खेती क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। वाणिज्यिक खेती क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक, ये हो गए हमारे टॉप 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, अति लघु आता नहीं, उसको नहीं देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन देखेंगे, केवल वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। ठीक, उसमें 4 देखेंगे, उसके बाद फिर हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ठीक, ये हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम पहला देखते हैं, पहला जो हम क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र, ये मानचित्र वाला भी क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा, तो मानचित्र भी नहीं बताएंगे। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 क्वेश्चन देखा जाएगा, टॉप 4 क्वेश्चन। ठीक, उसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भारतीय कृषि आज 2 राह पर क्यों खड़ी है। ठीक, भारतीय कृषि आज 2 राह पर क्यों खड़ी है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका वर्णन करना है। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि खेती की संकट से उबरने के लिए क्या किया जाना चाहिए। खेती की संकट से उबरने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं, 4 क्या करना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है भारत में उत्पादित होने वाली अखाद्य फसलों का वर्णन कीजिए। किसका, भारत में उत्पादित होने वाली अखाद्य फसलों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए हमारे टॉप 4 क्वेश्चन जो पेपर में
आ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो अभी अगर इनका आंसर चाहिए आप लोग को तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करिए। और ध्यान रखिएगा ये हमारा चैप्टर 4 पूरा समाप्त हो चुका है। जल्द ही इसका वेरी मोस्ट टॉप 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लाया जाएगा सभी के चैप्टरों का। तो उसमें देखते रहिएगा आप लोग। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।